नियोजन नीति और स्थानीय नीति अभी तो बना नहीं है, लेकिन झारखंड में एक से बढ़कर एक फिर वैकेंसी आती जा रही है। खतियानी को जो टोकेगा, खतियानी उसे ठोकेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो। मैं अभी खड़ा हूँ रणधीर बमरा चौक धनबाद में, और यहाँ पर दिल्ली से अमित महतो जी भी आए हुए थे इस रन फॉर खतियान में। तो कारों से धनबाद आए हैं, किस तरह से विरोध किया और सरकार को क्या जताना चाहते हैं? सर, ये एक विरोध करने का तरीका था और ये आंदोलन का एक स्वरूप था, और हम तो हर एक तरह का स्वरूप दिखाएंगे सरकार को, और आजमाने की कोशिश कर रही है हेमंत सरकार। हम सबों को आजमाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि खतियानधारी तो हर एक आंदोलन में फिट बैठते हैं, और जितने भी वो कोशिश कर लेंगे। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात है कि आज हेमंत सरकार जो आग लगाई है, उस आग में कोई खतियानी झुलसेगा नहीं। उनकी कुर्सी खत्म हो जाएगी और वो सरकार खत्म हो जाएगी आने वाले दिनों में। ये सारा चीज़ होने वाला है सर। ऐसा नहीं है कि 3 साल का जो अवधि बचा हुआ है तो वो खुश हो रहे हैं कि 3 साल तक हम सत्ता में बने हुए रहेंगे। अगर वो सही समय में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बना देते हैं, नियोजन नीति नहीं बना देते हैं, यहाँ के बेटा बेटियों को 100% तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नियोजित नहीं कर देते हैं, यहाँ की जो JPSC और JSSC जो आयोग है, जो भ्रष्टतम संस्था में शुमार है, उसको वो ठीक नहीं कर देते हैं, तो आने वाले दिनों में सर कुछ भी हो सकता है। हम कहते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं, जो भी खतियानधारी है, वो सिर्फ तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100% नौकरियां सुनिश्चित कराई जानी चाहिए जो भी खतियानधारी हैं। और हमारे ही बच्चे में इतना टैलेंट है जो कि छुपा हुआ है, और उसे कुचलने का प्रयास कर रही है हेमंत सरकार। अब बताइए कि हर एक JPSC एग्जाम आज कोर्ट की कटघरे तक पहुंचता है। ये विडंबना नहीं तो क्या है? यही हेमंत सोरेन कहा करते थे कि हम इसको इतनी बेहतर बना देंगे कि एक एक माटी पुत्रों को सम्मान मिलेगा, एक एक जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं वो हमारे DSP बनेंगे, BDO और CO बनेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं किस तरीके से 2 ही सेंटर से कैसे कंटिन्यूअस लोग पास करते चले गए। ये सरकार अपने आप को बताने का काम कर रही है कि उसके काम करने का तरीका क्या है। कितना भ्रष्ट सरकार आज हम देख रहे हैं, इसकी उम्मीद हमें कभी नहीं थी। आपकी एक डायलॉग काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो रोकेगा उसे ठोकेंगे, इस तरह का। सर, ये देखिए क्या है ना कि हम लोग बहुत अमन पसंद हैं। हम लोग एक एक व्यक्ति चैन और सुकून के साथ में विकास चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे चैन में खलल डालने का काम करे, जो टोकने का काम करे, तो निसंदेह हम तो कहते हैं खतियानी को जो टोकेगा, खतियानी उसे ठोकेगा। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? आने वाले दिनों में सर एक से बढ़कर एक आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी, जो कि भविष्य के गर्त में है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और हेमंत सरकार ससमय नहीं चेत जाती है तो इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक विधायक जो वहाँ पर सदन का हिस्सा बनते हैं, मुख बधिर है, सदन में जाकर चुप रहते हैं, आँख और नाक सब बंद किए हुए रहते हैं, कान बंद किए हुए रहते हैं। तो ऐसे तमाम खतियानी विधायकों को हम कहना चाहते हैं सर आपके माध्यम से, अगर यही रवैया रखोगे तो भाई एक एक खतियानी आपको घुसने नहीं देंगे आपके विधानसभा में, और आपके मुंह पर तमाचा जड़ने का काम करेंगे। एक एक खतियानी आपको दिखाने का काम करेंगे जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ये सर भाषा कोई बड़ी समस्या नहीं है। भाषा को इन लोगों ने ले लाया है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी वालों ने इसे राज्य स्तर में ले लाया, तो अब हेमंत जी की सरकार को यह लगा कि हम उससे कम क्यों हैं। अगर वो 19 है तो ये 21 अपने आप को साबित करने में तुले हुए हैं, और इन लोगों ने इसे जिले में ले लाया। तो ये भाषा कोई मुद्दा नहीं है सर, भाषा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हमारा ये मानना है खतियान लाओ, नौकरी पाओ तृतीय और चतुर्थ वर्ग में। खतियान के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। कल आप लोग विधानसभा घेराव करेंगे? बिल्कुल, आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम है सर, और दिखने को है और दिखेगा। हेमंत सरकार हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। अब बताइए, हमारे इस हिंदुस्तान के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा सर, आप सारे लोग जानते हैं। अब हमारे यहाँ पर सिर्फ यही बनानी है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, खतियान आधारित नियोजन नीति बने। और ये कोई हम अलग बात नहीं कर रहे हैं सर। हमारे देश में 28 ऐसे स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, और 28 स्टेट में 18 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने खतियान को अपना आधार माना है पहचान का, और नियोजन करने के तरीके उन्होंने खतियान को रखा है। तो आज हम खतियान को अगर
कहना चाहते हैं कि स्थानीय उसके आधार पर बने, हमारा नियोजन नीति उसके आधार पर बने, तो हम कौन सी गलत कह रहे हैं। और आज के समय में भी वो सिर्फ यही कहते हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। 2 वर्ष हो चुके सर, 2 वर्ष से अधिक दिन हो गए इस सरकार को, और इससे पहले भी हेमंत जी को झारखंड संभालने का मौका मिला है। 14 महीनों तक थे वो। अब इतने दिनों तक वो अध्ययन करते रहेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो दिक्कत है, नहीं चलेगा। नियोजन नीति और स्थानीय नीति अभी तो बना नहीं है, लेकिन झारखंड में एक से बढ़कर एक फिर वैकेंसी आती जा रही है। गलत है, गलत है। हम आपके माध्यम से हेमंत सरकार को कहना चाहते हैं कि अविलंब ये जो तमाम नीतियां हैं वो बंद कर दे। मैट्रिक और इंटर वाली नीति हमें नहीं चाहिए, और जब तक नीति नहीं बने कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही नियुक्ति करते रहोगे तो आने वाले दिनों में आपकी छटनी हो जाएगी। आप यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही नहीं, आने वाले दिनों में आपको यहाँ से लोग तड़ी पार कर देंगे, पूरे झारखंड से बाहर कर देंगे। बाहर जाके रहिएगा जो आप बाहरी प्रेम दर्शा रहे हैं।